चाहता हूँ राजपूत ब्राह्मण भाइयों को, ये स्वर्ण कास्ट को, कि भाइयों एटलीस्ट यू आर गेटिंग 28% रिजर्वेशन इन हिमाचल प्रदेश इन द नेम ऑफ 10% ईडब्ल्यूएस और 9% 15% जो फौजियों का कोटा मिलता है 9 उसमें से, स्पोर्ट्स कोटे का 3%, हैंडीकैप कोटे का 2%, फ्रीडम फाइटर का 2%, सिंगल गर्ल चाइल्ड का 1%। 2.5% रिजर्वेशन लेने के बाद भी अगर आप अपनी मानसिकता को ऐसे रखते हैं तो हमें भैया आपसे शिकवा यार, प्लीज इस बात को कंसीडर करो। बड़ा कार्यक्रम ऐसा होगा कि ये यूजीसी के जो नियम बने इन दी फेवर ऑफ डिप्राइव्ड सोसाइटी एज वेल एज टू गर्ल्स, लेडीज, ईडब्ल्यूएस, हैंडीकैप्ड, तो हम लोगों को जन जागरण चलाएंगे कि आपके जो अधिकार हैं, जहां एक शिक्षण संस्थान है वहां पर अगर आपको इग्नोर करने के लिए और प्रैक्टिकली जो प्रूफ मिले हैं कि 118% की बढ़ोतरी हुई है, इन स्पाइट ऑफ दैट भी उनको बनाने नहीं देना चाहते हैं, तो ये जो तथाकथित स्वर्ण समाज है या कोई भी कास्ट है जो इसका विरोध करती है, तो इसका मतलब उसके उनकी अतीत की तरह जो मानसिकता वो चेंज नहीं है, वो भविष्य में अमल चैन नहीं चाहते हैं, समाज में समरसता नहीं चाहते हैं और वो संविधान को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी ने ये रूल्स बनाए हैं और प्रैक्टिकल एवेल्यूएशन करके बनाए हैं। ऐसा नहीं कि इसकी जरूरत नहीं है, और कई लोग बोल रहे हैं कि ये इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो मैं तो ओबीसी की तरफ से ये बोलना चाहूंगा कि ओबीसी की पहले एजुकेशन में बहुत पीछे है, एससी से भी पीछे है। अभी जो 93 अमेंडमेंट आई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की ओबीसी के लिए, वो भी ढंग से लागू नहीं है। अब थोड़ी बहुत जहां पर लागू है, अब हमारे बच्चे वहां पहुंचने लगे तब उनको लगा पता लगने कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपसे बात मैं एक थोड़ा सा तीखा सवाल पूछूंगा, आपने उस पर जवाब देना है। बिल्कुल। जैसे कि 2012 में ये लागू था, हाँ जी, यूजीसी की गाइडलाइन लागू थी 2012 में एससी एसटी के संदर्भ में, हाँ जी, लेकिन जो 13 जनवरी को ये लागू हुई, हाँ जी, इसमें ओबीसी वर्ग को जोड़ा गया। बिल्कुल। तो इस संदर्भ में आप जैसे कि अभी चला हुआ है, बवाल चला हुआ है, तो ओबीसी के आने से चला है, जहाँ ओबीसी को अपने हक मिले तो सामान्य वर्ग उसके खिलाफ हो। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं समझता, पर मैं ये जरूर समझता हूँ कि अब हमारे बच्चे वहां नहीं पहुंचते और इक्का दुक्का जो पहुंचते होंगे उनको कॉपरेशन नहीं मिलती होगी या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, तब जाकर ये जो है मतलब कि ये बवाल इकट्ठा हुआ और अब एससी एसटी ओबीसी या जो अदर भी कोई डिप्राइव है वो ज्वाइंटली उनके लिए बना, तो हम उसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है उनको ये हो सकता है, वैसे तो मैं बोलूंगा नहीं, अगर इनकी मानसिकता थोड़ी बड़ी ही गंदी होगी तो वो सोचेंगे कि यार पहले तो उनको मतलब के खुड्डे लगा लेते थे, अब ओबीसी भी इकट्ठा हो गया तो शायद अब ये दबदबा बनाएंगे यूनिवर्सिटियों में, तो हो सकता है हमारी चाल ना चले। वैसे ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने सुना है कुछ लोग बोल रहे हैं कि चौधरी जो है हिमाचल के चौधरी जो है 100 साल के बाद जाके हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो ना, आज से 10 साल पहले पर्टिकुलर चौधरी समाज के किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, 3 कैबिनेट रैंक के मंत्री होते थे। नहीं, एक्चुअली कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी ना ज्यादा आंदोलन करने पड़े समाज। बस नहीं, ये जरूर है कि अब हमारे जो राजनीति में लोग बैठे हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं है, अपना रोल अदा नहीं कर रहे हैं, तब जाकर युवा वर्ग को अब आगे आना पड़ा। वो भी अब हमारी एससी बीसी SCBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली एंड एजुकेशनली। एक्चुअल में ओबीसी को एजुकेशन का अब भी पता लगा रहे हैं कि यार क्योंकि हमें तो राइट मिले नहीं है, हमें तो मंडल कमीशन के बाद नौकरियों का मिला और 93 अमेंडमेंट 2006 में हुई, तब हमें एजुकेशन का पता लगा कि यार हमें भी कुछ पढ़ना। बोलने का ये मतलब है जो एससी ओबीसी एसटी एससी ओबीसी जो है इकट्ठे हुए हैं, इन फ्यूचर में ऐसे ही बरकरार रहेगा, उनका भाईचारा या इन फ्यूचर में कुछ ऐसी बात होगी तो अलग हो जाएंगे। भाईचारा तो हम उनसे भी रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे भी हम 2 हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि यार ऐसे बिस्मतों वाली या ऐसे मत डरो, आपको कोई फंसाने वाला नहीं। जुल्म करेगा, जुल्म करने वाले के लिए कानून कायदे बनते हैं ना, तो ऐसे का हमारे राजपूत भाई ब्राह्मण भाई किसी से द्वेष नहीं, हम सब समरसता चाहते हैं। क्यों? 1 मिनट में आपको ये, मैं आपके माध्यम से उनको ये संदेश